Hello everyone, I am Vishal Prajapati. You are welcome to our channel Trick Pharmacy by विशाल प्रजापति। आज मैं आप सभी को नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं CNS के बारे में बात करूंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पहले देख लेते हैं। द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर परफॉर्म ए विटल फंक्शन इन आवर बॉडी। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वह एक विटल फंक्शन हमारे बॉडी को परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन क्या होता है इसके पहले मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। सेकंड पॉइंट है दे मेंटेन द होम्योस्टेटिस एंड दस हेल्प इन सर्वाइवल। होम्योस्टेटिस मतलब होता है, होम्यो मतलब सेम और स्टेटिस मतलब स्टेइंग, मतलब सेम स्टेइंग को यह मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट देखिए द नर्वस सिस्टम डिटेक्टेड द चेंज अकरिंग इन द बॉडी एंड देन गिव रिस्पॉन्स टू द चेंज। जैसे हम किसी हॉट, जैसे कोई गर्म चीज़ है उसको छूते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को मैसेज करता है कि मतलब हाथ हमारा जल रहा है, उसको हटा लो। यही इस पॉइंट में बताया गया है। आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। पहला है CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे PNS कहते हैं। आज हम सिर्फ CNS के बारे में बात करेंगे। CNS के अंतर्गत आता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो इसमें हम आज ब्रेन के बारे में देखेंगे। और पेरिफेरल में आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम ब्रेन के बारे में देखते हैं आगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर फॉर्मेड बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द बॉडी ह्यूमन। जो हमारा ब्रेन होता है लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का वेट जो होता है 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। लेंथ ऑफ द ब्रेन का जो लेंथ होता है 15 सेंटीमीटर तक होता है। इट इज मेड ऑफ मोर देन 100 मिलियन नर्व। जो हमारा ब्रेन है लगभग 100 मिलियन नर्व से मिलके बना होता है। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन। कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के। पहला है सेरेब्रम, सेकंड है मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। यहाँ देख लीजिए, मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीनों को हम मिला के कहेंगे ब्रेन स्टेम। ये हमारा सेरिबेलम है। अब हम एक एक के बारे में आगे देखते हैं। पहला हमारा है सेरेब्रम, द लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। यह ब्रेन का जो है फ्रंट एंड लार्जेस्ट पार्ट है। द सेरेब्रम इज मेड ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फेरस। जो हमारा सेरेब्रम है 2 हेमिस्फेरस से मिलके बना होता है। पहला राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेरस। द 2 हेमिस्फेरस आर कनेक्टेड टू ईच अदर across the media planar by the कार्पस कॉलोसम। जो हमारा हेमिस्फेरस है लेफ्ट और राइट वाला, जो दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं।
ईच सेरेब्रम ऑफ द हेमिस्फेरस इज डिवाइडेड इनटू लोब। जो हमारा हेमिस्फेरस है 4 लोब से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं। पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है पैराइटल लोब, तीसरा टेम्पोरल लोब, चौथा ऑक्सीपिटल लोब। सेरेब्रम कंट्रोल द स्केलेटल मसल कंट्रक्शन। जो हमारा सेरेब्रम है वह स्केलेटल मसल के कंट्रक्शन को कंट्रोल करता है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं ब्रेन के, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारा देखिए यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन। अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यह ब्रेन स्टेम का, ब्रेन स्टेम हमारा तीनों मिलकर है, ब्रेन स्टेम का अपर पार्ट है, सबसे ऊपरी पार्ट है। इट इज कंट्रोल सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस लाइक चेंजेस इन साइज ऑफ प्यूपिल, ब्लिंकिंग आई। यह प्यूपिल मतलब पुतली और ब्लिंकिंग आई के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। हियरिंग, विजन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। यह जो हमारा मिड ब्रेन है, हियरिंग, विजन मतलब देखने, टेम्परेचर आदि को रेगुलेट करने का काम करता है। आगे देखते हैं तीसरा पार्ट को, ब्रेन के तीसरे पार्ट को, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारा देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये इट इज ए लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये हमारा मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम का सबसे निचला पोर्शन है। लिंकिंग द पोन्स एंड स्पाइनल कार्ड। जो स्पाइनल कार्ड के ऊपर है और पोन्स के नीचे है। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की 2.5 सेंटीमीटर होती है। इट इज कोन शेप, न्यूक्लियर मास रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोमिक मतलब इन वॉल्यूंट्री फंक्शन रेंजिंग फॉर द वॉमिटिंग टू स्नीजिंग। इसका जो शेप होता है कौन शेप का होता है, यह इन वॉल्यूंट्री फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे देखते हैं ब्रेन के चौथे पार्ट को, पोन्स। पोन्स हमारा यहाँ देखिए है मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में, मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये हमारे तीनों पोर्शन मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो उस सबसे बीच में हमारा पोन्स आता है। इट इज रेगुलेट रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम पोन्स करता है। पोन्स आल्सो कॉल्ड पोन्स वेरुलाई। जो हमारा पोन्स है वो पोन्स वेरुलाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा है। पोन्स आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम का लार्जेस्ट पार्ट होता है। पांचवा पार्ट देखते हैं, सेरिबेलम। लोकेटेड बैक साइड ऑफ द ब्रेन। यह ब्रेन के पीछे होता है। ये हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के पीछे हमारा सेरिबेलम होता है। द पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूंट्री मूवमेंट। यह रिस्पॉन्सिबल होता है वॉल्यूंट्री मूवमेंट और कोऑर्डिनेटिंग के लिए। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यह दूसरा सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। रेगुलेशन आई मूवमेंट। ये जो सेरिबेलम होता है वह आई मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।